हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग अपना दूसरा टॉपिक लेके चलते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। जैसा ही कल हमने बताया था कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे आप किसी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर पाते हैं। इसमें सबसे पहले हमको पढ़ना है परसेंटेज के टर्म में। इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज वेट बाई वेट। बहुत ही इजी सा ये टर्म है, परसेंटेज वेट बाई वेट। आप इसको कैलकुलेट करते हो कैसे? कहते हो परसेंटेज वेट बाई वेट इक्वल टू परसेंटेज वेट बाई वेट इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट। वेट ऑफ सॉल्यूट मतलब विलय का भार डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी वेट ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान रखेंगे, अगर ये आप ग्राम ले रहे हो तो ये भी आप ग्राम में लोगे और इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, निकल जाएगा आपको परसेंटेज वेट बाई वेट, आपको निकल जाएगा यहाँ से। तो ये हमारे पास एक बहुत ही आसान तरीका होता है परसेंटेज वेट बाई वेट कैलकुलेट करने का। एज फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि हमें कहा जाए NaOH, हमारे पास NaOH सॉल्यूशन है, इसमें कहा जाए हमारे लिए, मान लीजिए कि NaOH में क्या करना है, परसेंटेज वेट बाई वेट ऑफ Na आप कैलकुलेट करो। तो परसेंटेज वेट बाई वेट ऑफ Na कैसे कैलकुलेट करेंगे? बहुत ही इजी है सर। इसमें पता है कि हमको यहाँ पर सोडियम का मोलर मास 23 होता है, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो गया या मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया? 23। टोटल मास कितना हो जाता है? तो 23 प्लस 16 प्लस 1 यानी कि 40। तो कर देंगे हम 23 अपॉन 40 और इसको हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मेरा काम बन गया। हम यहाँ से इजीली क्या कर सकते हैं, परसेंटेज वेट बाई वेट ऑफ सोडियम। सिमिलरली हम यहाँ पे परसेंटेज वेट बाई वेट ऑफ ऑक्सीजन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। परसेंटेज वेट बाई वेट ऑफ ऑक्सीजन कैलकुलेट करना हो तो क्या करना होगा, सिंपल सा काम करेंगे, मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाई टोटल मास मल्टीप्लाइड बाई 100। एंड सिमिलरली परसेंटेज वेट बाई वेट ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेट करना हो तो क्या करेंगे, तो मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाई टोटल मास मल्टीप्लाइड बाई कितना करेंगे, 100। तो ये बहुत ही आसान सा तरीका होता है हमारे पास जिससे हम परसेंटेज वेट बाई वेट कैलकुलेट कर पाते हैं। बहुत ही सिंपल सा काम करना है, विलय का भार बट्टा विलयन का भार लेंगे और मेरा काम बन जाएगा। तो इस प्रकार से हम अपना पहला कंसंट्रेशन कैलकुलेट करने का सीखे हम, क्या, परसेंटेज वेट बाई वेट के टर्म में। ये आपके पास एक छोटा सा एग्जांपल है, फिर हम लोग और भी बातें करेंगे आगे। तो चलिए, कॉपी कर लिया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, अपना दूसरा टर्म सीखते हैं, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। यही बहुत ही सिंपल सा है, कुछ है नहीं इसमें भी, सिंपल सा टर्म है परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। आइए बात करते हैं परसेंटेज। दूसरा हमारा टर्म है परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। यही बहुत इजी तरीके से निकालेंगे हम लोग। क्या करेंगे, कहेंगे परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम कैलकुलेट करना हो तो क्या लिखेंगे, फिर से वही वेट ऑफ सॉल्यूट। वेट ऑफ सॉल्यूट किस में लेंगे, ग्राम में, विलय का भार लेंगे ग्राम में, डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में लेंगे, अगर ये ग्राम में है तो ये ml में होगा, अगर ये किलोग्राम में होता तो ये लीटर में होता। तो ये आप ध्यान रखेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट ग्राम में डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में लेंगे, ml में, और इसको क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये मेरा बहुत ही आसान तरीका होता है। सिमिलरली इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमने परसेंटेज वेट बाय वेट कैलकुलेट किया, वहां पे वेट बाय वेट था तो हमने मास बाय मास लिया। यहाँ पे वेट बाय वॉल्यूम है तो हम क्या करेंगे, मास बाय वॉल्यूम लेंगे। मास किसका लेंगे, सॉल्यूट का, और वॉल्यूम किसका लेंगे, सॉल्यूशन का। तो ये हम एक तरीका हमारे पास होता है। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए, एग्जांपल में मान लीजिए हमको कहा दिया जाए, क्या कहा जाए कि एक एक्वस सॉल्यूशन है, कहते हैं इन 500 ml of aqueous solution of sugar contains 200 ग्राम ऑफ, या 20 ग्राम ले लीजिए, 20 ग्राम ऑफ सुगर, देन what is the percentage weight by volume? What is the
परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मान लीजिए हमारे पास एक ये क्वेश्चन है, क्या कह रहा है इन 500 ml ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर कंटेन्स 20 ग्राम ऑफ शुगर, देन व्हाट इज द परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या, मेरे पास इसका मतलब सिंपल सा मतलब कह रहा है कि कोई जलीय विलयन है, किसका, चीनी का जलीय विलयन है, जिसके में इसका आयतन कितना है 500 ml उसका आयतन, यानी कि उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो गया 500, यानी कि ये हमको दे दिया गया। और साथ ही साथ क्या दे दिया गया, कह रहा है कि उस सॉल्यूशन में 20 ग्राम क्या है, 20 ग्राम जो है वो चीनी है। तो 500 ml हो गया आपको सॉल्यूशन का वॉल्यूम, और 20 ग्राम क्या हो गया आपका सॉल्यूट का मास। तो आपको क्या करना है, इस सॉल्यूशन का क्या करना है, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम कैलकुलेट करना। बहुत इजी सा तरीका, आपके पास फॉर्मूला है, निकाल सकते हैं आप इजीली। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्यूट हो गया 20 ग्राम, और कितना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 500, मल्टीप्लाइड बाय कितना कर देंगे 100। लो मेरा काम बन गया। तो ये बहुत ही इजी सा तरीका है, ये आपका आ जाएगा 4%। तो ये हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। तो ये हमारा दूसरा टर्म था परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। हम लोग अपना अनदर तीसरा टर्म सीखेंगे, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ठीक है, ले लीजिए, आइए आगे बढ़ते हैं। तीसरा टर्म सीखते हैं परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम हो गया। अब सीखेंगे परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ये हमारा तीसरा टर्म होगा परसेंटेज के टर्म में, जो हमारा लास्ट टर्म होगा। आइए सीखते हैं, तीसरा हमारा टर्म है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। आप समझ ही रहे होंगे क्या करना होगा, बहुत ही छोटा सा काम करना होगा। परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का क्या मतलब, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का मतलब क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट किसमें, मान लीजिए हम लेते हैं एमएल में, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी किसमें लेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यह भी किसमें होगा, एमएल में होगा, और मल्टीप्लाइड बाय कितना कर देंगे बाबू 100, क्योंकि परसेंटेज हमें कैलकुलेट करना है, और परसेंटेज हम हमेशा 100 में कैलकुलेट करते हैं। तो ये परसेंटेज के टर्म में हमारा तीसरा टर्म था परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कीजिए आपके पास दे दिया जाए, कहा जाए कि 200 ml ऑफ HCl प्रेजेंट इन 1000 ml of its aqueous solution। Then calculate concentration of solution in terms of परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। हमें ये क्वेश्चन ले, मान लीजिए हमें कह रहा है कि क्या करना है, 200 ml HCl प्रेजेंट है किसमें, तो 1000 ml इसके जलीय विलयन में। तो कह रहा है कि कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का निकालिए, किस टर्म में, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम के टर्म में। क्लियर है, तो आइए हम निकाल सकते हैं, बहुत ही मेरे पास ऊपर फॉर्मूला है हमारे पास, हम निकाल सकते हैं परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट दैट मींस कि 200, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1000 ml मल्टीप्लाइड बाय कितना कर देंगे 100। लीजिए ये हो गया हमारे पास 20%। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम और परसेंटेज वेट बाय वेट। तो ये था हमारा तीनों टर्म, किसके टर्म में, तो परसेंटेज के टर्म में। अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट टर्म स्टार्ट करने जा रहे हैं, जरा ध्यान से देखेंगे इस टर्म को। दिस इज नोन एज मोलैरिटी। कई बार आपने इसका नाम सुना होगा बचपन में, कई क्लास में, 9th में पढ़ा होगा आपने इसके बारे में, 10th में भी कुछ कुछ पढ़े होंगे। तो आइए हम उसी को फिर से यहां पर थोड़ा दोहराते हैं। मोलैरिटी क्या होता है, मोलैरिटी वो हम जानते हैं। आइए एक टर्म पढ़ते हैं, मोलैरिटी।
मोलैरिटी, हमारा ये चौथा टर्म होगा मोलैरिटी, जिसको हिंदी में मोलरता भी कहते हैं। क्या नाम देते हैं? मोलरता। तो ये हमारा चौथा टर्म है मोलैरिटी, मोलरता। सबसे पहले इसका डेफिनेशन जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसका डेफिनेशन जानेंगे, कैसे जानेंगे वो जरा देखिए। डेफिनेशन जो होता है, पहले हम एक फॉर्मूला लिखते हैं, उससे आपको डेफिनेशन क्लियर हो जाएगा। कहते हैं मोलैरिटी इक्वल टू होता है, मोलैरिटी इसको हम लोग एम से डिनोट करते हैं, कैपिटल एम लिख सकते हैं। मोलैरिटी इक्वल टू लिखते हैं हम, क्या लिखते हैं? मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये ध्यान रखेंगे, सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम होना चाहिए वो ऑलवेज किसमें? लीटर में। मतलब कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में लेंगे? लीटर में लेंगे। और ये हमारा क्या मिल जाएगा? ये हमें मिल जाएगा क्या? मोलैरिटी। तो हम मोलैरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, सिंपली सकते हैं m इक्वल टू n बाई वी। यह v किस में होगा? ये ध्यान वाली बात है कि यह लीटर में होगा। तो ये मेरे पास एक फॉर्मूला बनता है मोलैरिटी निकालने का। अब हम यहां से मोलैरिटी को डिफाइन भी कर सकते हैं। कह सकते हैं कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है? क्या क्या बोले हमने बोला कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, या फिर आप कह सकते हो कि 1000 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, या आप कह सकते हो 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज क्या? मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। मतलब क्या हिंदी में कैसे कह सकते हैं इसको? हिंदी में कह सकते हैं कि सर किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में या प्रति लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या उस विलयन की क्या कहलाएगी? मोलरता। क्या बोला हमने बोला कि किसी विलयन के प्रति लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। क्लियर है? कोई डाउट? चलिए, तो हम इसको यहां पर डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो हम लोग इसका डेफिनेशन जान सकते हैं। देखिए, डिफाइन करते हैं हम लोग। कह सकते हैं, क्या बोला हमने बोला कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज known as molarity of solution, molarity of solution। तो ये आप ध्यान रखेंगे, बहुत ही आसान सा डेफिनेशन है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज क्या? मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो ये हमारा एक छोटा सा डेफिनेशन है, बहुत ही आसान सा डेफिनेशन है। क्या? कि विलयन के प्रति लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। क्लियर है? कोई डाउट? चलिए, इसको जरा ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और बातें सीखेंगे मोलैरिटी के टर्म के लिए। आइए, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आप मोलैरिटी के लिए ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप का एक क्वेश्चन बहुत यहां से इंपॉर्टेंट बनता है। देखिए, अभी हमने पढ़ा, क्या पढ़ा हमने पढ़ा कि मोलैरिटी इक्वल टू मोल्स बाय वॉल्यूम। अब सपोज कीजिए कि अगर हम सॉल्यूशन के टेम्परेचर को बढ़ा दें, तो अगर हम सॉल्यूशन के टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो जनरली होगा क्या? तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन क्या होगा? डिक्रीज करेगा। ध्यान रखेंगे, लिक्विड सॉल्यूशन, तो लिक्विड सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम होगा वो क्या हो जाएगा? वो डिक्रीज कर जाएगा। तो हम यहां पर कह सकते हैं सर, ये बात किसके लिए लगाएंगे? तो फॉर लिक्विड सॉल्यूशन,
अगर मेरे पास लिक्विड सॉल्यूशन होगा तो हम ये बात कह सकते हैं। चलिए इसको साफ साफ जरा लिख दें कि हम यहां पर पूरा अच्छे से लिख देते हैं फॉर लिक्विड सॉल्यूशन। अगर कोई द्रवीय विलयन है, तरलीय विलयन है, तो हम ऐसा बात कह सकते हैं। मतलब तरलीय विलयन लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब क्या कि जो वॉल्यूम आप निकाल रहे हो, जो भी आप सॉल्यूशन लोगे, उसमें कोई ना कोई क्या होना चाहिए, लिक्विड सॉल्वेंट के रूप में क्या होना चाहिए, आपके पास लिक्विड जनरली होना चाहिए। तो हम बात कर सकते हैं। आइए हम फॉर लिक्विड सॉल्यूशन की बात किए तो क्या बोले, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो क्या होगा, तो वॉल्यूम इसका डिक्रीज करेगा। और सोचो अगर वॉल्यूम डिक्रीज करता है तो मोलरिटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। देन आप कह सकते हो कि सर मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, इंक्रीज कर देगा। बोलो कोई दिक्कत? तो आप कह सकते हो कि सर अगर आप किसी तरलीय विलयन का, किसी द्रवीय विलयन का अगर आप ताप बढ़ाते हो तो उसका आयतन घट जाएगा, और आयतन घटेगा तो उसकी मोलरता क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो आप कह सकते हो कि इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी। या कैसा क्वांटिटी हो जाएगा, या टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी होगा। तो आप कह सकते हो मोलरिटी इज डिपेंडेंट ओवर, कह सकते हो आप मोलरिटी इज डिपेंडेंट ओवर टेम्परेचर। कोई दिक्कत है क्या? तो ये आप कह सकते हो कि जो आपकी मोलरता होती है वो ताप पर निर्भर करती है। ध्यान रखेंगे कैसे निर्भर करती है। तो लिक्विड सॉल्यूशन अगर होगा तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे, वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, और वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो मोलरिटी क्या होगा, वो इंक्रीज करेगा। तो ये आप ध्यान रखेंगे। ये हमारे पास एक टर्म है मोलरिटी का, जिसमें हमने आपको बताया मोलरिटी आप कैसे कैलकुलेट करोगे। अब एक छोटा सा एग्जांपल निकालते लेते हैं मोलरिटी का, कैसे हम ले सकते हैं मोलरिटी कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, बहुत ही आसान से एग्जांपल लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी करेंगे, नीट लेवल तक का, आईआईटी लेवल तक का हम सारा क्वेश्चन करेंगे। लेकिन पहले हम अभी बेसिक कॉन्सेप्ट्स को सीख रहे हैं, तो हम पहले एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। यहां पर मान लीजिए, सपोज कीजिए कि आपको दे दिया गया कि 2 मोल्स ऑफ